अब श्री राम की जयकार। जी हां, बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज होना है और ऐसे में वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा राम मंदिर जो है वो गूंजेगा। महोत्सव में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम अयोध्या में मनाएंगे अपना 53वां जन्मदिन। सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाकर के दर्शन पूजन करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। समारोह में 125 यज्ञाचार्य और आचार्य मौजूद रहने वाले हैं। भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। तो आपको बता दें आज राम दरबार यानी कि अयोध्या में ये दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का पूरा अनुष्ठान होना है। राम दरबार में आज जो आपको बताएं कि प्रभु श्री राम राजा के रूप में स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनके साथ 8 और देवी देवताओं का भी जो है दरबार सजेगा। उसको लेकर के आज पूरी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। आज उनका 53वां जन्मदिन है और अपना जन्मदिन वो आज अयोध्या में मनाएंगे। तो जिस तरह से आज अयोध्या नगरी पूरी भक्तिमय है, आज वहां पर दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान है। इसी को लेकर के बातचीत और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका हम तारुफ करा देते हैं। दिनेश फलहारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्माचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश फलहारी जी। और वहीं आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य डीपी शास्त्री जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आज अयोध्या नगरी और ना केवल अयोध्या नगरी, अयोध्या की झलक जो है पूरे देश में देखने को मिलती है। किस तरह से आज जो है एक धार्मिक आस्था और हम सांस्कृतिक गरिमा की बात करें तो आज हम एक नई और ऊंचाई को जो है वो पाने वाले हैं। जो हमने 22 जनवरी 2024 को पाया था, अब आगे उससे एक कदम और बढ़ाते हुए धर्म और संस्कृति को लेकर के जी पूरे सनातन प्रेमियों के पूरे विश्व में जो लोग सनातन को मानने वाले हैं, ये राम की समरसता और राम की महिमा, अयोध्या का गुणगान सरयू पावन तट पे आज जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम गंगा दशहरा पे परिपूर्ण हो रहा है सर्वासिद्धि योग में, स्वाति नक्षत्र में, ये हम लोग के सबके सौभाग्य की बात है। आज पूजा राजा रामचंद्र का पूरा परिवार, राम पंचायतन की प्रतिष्ठा है। राम ही जीवन का रस है। अगर राम जिनके जीवन में नहीं है ना, उनके जीवन में कोई रस ही नहीं है। चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे विद्या क्षेत्र हो, चाहे स्वाध्याय हो, वो राम का एक प्रतीक के रूप में हम लोग पूजन करते आए हैं। ये तो सौभाग्य है कि आज प्राण प्रतिष्ठा का सब कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपके इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अयोध्या जो क्षेत्र है पूरे विश्व में सर्वप्रथम क्षेत्र है जो डायरेक्ट वैकुंठ से चल के आया था। मनु जी महाराज ला करके इसको स्थापित किए थे। और अयोध्या में जो सरयू नदी है वो भगवान के नेत्र का जल है, महाविष्णु का। इसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लेकर के मन के सरोवर मान सरोवर में स्थापित किए। मान सरोवर से सरयू नदी चली जो अयोध्या तीर्थ के करीब में भगवान के साक्ष्य के रूप में भगवान का जो बाल लीला है, राम की पैड़ी है जिसको आप दर्शन कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा एक माने योग संयोग के साथ आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा है जी। और साथ में भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी एक त्याग के जो रूप हैं, एक शांति के जो प्रतीक हैं और एक जीवन में समरसता जो प्रदान करने वाले हैं, ये सबका चारों भाई का एक अभिनंदन भी है, प्राण प्रतिष्ठा भी है और विश्व में एक शांति का संदेश भी है। आज सनातन के द्वार से, अयोध्या के धाम से और जयप्रकाश त्रिपाठी जी के आचार्य तत्व में हमारे एक से एक वैदिक ब्राह्मणों के सानिध्य में तस्माद्ज्ञा सर्वभूता संप्रतम प्रकृदाचम पशुस्ताम चक्रे वाभ्याय नरणाय ग्रामश्चय या लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजय। जो जीवन में लाभ से लेकर के और कर्म क्षेत्र के परिपूर्णता करने वाले हैं, जो दाम्पत्य जीवन के रक्षक हैं, जो देश में एक शांति के संदेश देते हैं, जिनके नाम से, राम के नाम से पूरे विश्व जानता है
अनादिकाल के महाविष्णु देवता हैं, जो मैथिली माँ सीता हैं, जगदम्बा माँ शक्ति के हम लोग आज जो प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, नमन करने जा रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त के बेला में 48 मिनट का मुहूर्त निकाला गया है, उसी में प्राण प्रतिष्ठा का परिपूर्णता होगा। और माननीय योगी जी के द्वारा आज जो एक संदेश दिया जाएगा सनातन का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है डीपी शास्त्री जी। और वहीं हमारे साथ दिनेश फलहारी जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से देखिए डीपी शास्त्री जी इन्होंने भी ये बताया कि 48 मिनट का ये समय निकाला गया है, अभिजीत मुहूर्त है। ऐसे में आज देखिए गंगा दशहरा भी है, तो ये एक शुभ संयोग है, एक योग है। इसको कैसे देखें, श्रद्धालु कैसे समझे इस योग को, और हमारे पूरे अगर हम वैदिक ग्रंथों की बात करें तो ये योग को किस तरह से दर्शाया गया है, किस तरह से उसमें बताया गया है? देखिए, आप सभी को वृंदावन धाम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जब राजा धर्मात्मा होता है ना, तो योग स्वतः ही बनते चले जाते हैं। और योगी जैसे धर्मात्मा राज में भगवान श्री राम का जो आज अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही शुभ है। और भगवान श्री राम तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके यहाँ अब आप लगा लो 500 वर्षों के बाद में अयोध्या में राम मंदिर देखने को मिला। अभी तो योगी जी के राज्य में काशी मथुरा बाकी है। जैसे भगवान श्री राम का जो दरबार सजाया अयोध्या में जी, उसी प्रकार आप देखना योगी जी के राज्य में ही काशी और मथुरा में भी सभी भगवान के भव्य और दिव्य दर्शन होंगे, और ऐसे ही योग बनते चले जाएंगे। ये ठाकुर जी की असीम कृपा है, हमारे तो राधे रानी की पूरी कृपा है कि अब मथुरा में भी अयोध्या की तरह भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनेगा। और ऐसे ही सनातनी प्रेमियों को सभी मंदिरों में दिव्य दर्शन होते रहेंगे। जी दिनेश जी, आप मुझे आचार्य जी ये बताइएगा कि जैसे आज 101 वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो है पूरी अयोध्या भक्तिमय और वहाँ पर श्रद्धालु जो है वो भक्तिमय हो जाएंगे। ऐसे में आज के दिन की अगर हम महत्ता को समझना चाहें, जानना चाहें, तो उसको आप किस तरह से जो है वो यहाँ पर बताएंगे, एक हमारे वैदिक ग्रंथों के भी हिसाब से और साथ ही साथ आज के दिन को लेकर के? क्योंकि देखिए आज पहले हमने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को देखा, ये दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने जा रही है, और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से एक और प्राण प्रतिष्ठा जो है होगी, जिस तरह से ये जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया है। देखिए, आज दशहरा का दिन है, आज बहुत ही शुभ दिन है, और आज के दिन सभी सनातनी प्रेमियों को भगवान श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। ये बहुत ही दिव्य दिन है, शुभ दिन है। सभी सनातन प्रेमियों को आज के दिन योगी जी के उपस्थिति में सभी दर्शन करेंगे। सभी आज के दिन को अपना शुभ दिन मानते हुए उसका पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आज के दिन जो भी भक्त दर्शन करेंगे उनको महान, वो तो ये मानो महान पुण्यात्मा है जो आज के दिन वो उनको दर्शन प्राप्त होंगे। जी, और इसीलिए देखिए लाखों की संख्या में एक बार फिर से अयोध्या का रुख कर चुके हैं श्रद्धालु, और अलग अलग देश के कोने से, देश के अलग अलग कोने से जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और वहीं हमारे साथ आचार्य राकेश जी भी जुड़ चुके हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हिंदू धर्मगुरु हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आपके पास आते हुए इस बात को थोड़ा बताइएगा, समझाइएगा कि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राम दरबार जो है वो पूरी तरह से सजेगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और तैयारी आज से नहीं 2-3 दिन पहले से जो है इसकी कर दी गई है। कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद मूर्तियों को एक तरह से शुद्ध किया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है, और उसके बाद अब जाकर के जो है प्राण प्रतिष्ठा और जो आवाहन है वो यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम जो है खास रहने वाला है? सुबह तकरीबन 6:30 बजे से वहाँ पर अनुष्ठान जो है उसकी शुरुआत हो गई होगी, तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वक्त में? देखिए, सर्वप्रथम तो आज जो शुभ अवसर है, जैसा कि आदरणीय ने बताया अभी कि दशमी तिथि है,
दसवीं तिथि के साथ साथ देखिए यह जो प्रक्रिया है, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले ही पूजन आरंभ हो चुका है जी। जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब जैसे भगवान श्री राम जी की, राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं और उनके साथ मौजूद रहने वाले उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनके जो देवी देवता हैं, जो उनके भाई और परिवार के रूप में जो लोग इस धरा पर थे, उनके साथ जो मूर्तियां हैं, उन सभी का भी उसी विधि विधान से सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और पूर्ण रूप से उनका वैदिक मंत्रों के साथ जो है आवाहन करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो प्रातः काल से ही आज विधिवत वहां पर विभिन्न प्रकार से वहां पर स्नान, विभिन्न प्रकार से उनका जो है वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया जाएगा, पूजन कराया जाएगा, अंग पूजन होगा, उसके साथ ही वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एक चीज और आप यहाँ पर देखिएगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, जो हमारे रामलला हैं, जो वहां पर पहले से ही विराजमान हो चुके हैं, इस धरा के राजा हैं, इस धरा के इकलौते चक्रवर्ती सम्राट हैं। सिर्फ वहां पर वह एक मानव रूप में या देव रूप में ही नहीं है, वह मानव के रूप में आदर्श है और मानव के रूप में वहां पर इस धरा के राजा के रूप में भी विराजमान है। क्योंकि हमारे धरा का इकलौता अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट रहा है तो वह प्रभु हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं। तो ऐसी अवस्था में उनके साथ उनका संपूर्ण दरबार, यानी उनके प्रिय लोगों की, उनके जो प्रिय आराध्य हैं, जैसे उन्होंने शिव को गुरु माना था, शिव को पूजनीय मानते थे और शिव उनको पूजनीय मानते थे, इसी प्रकार से अनेकों वहां श्री गणेश जी की या अनेकों नेक जो मूर्तियां जो वैदिक परंपरा में पूजनीय जो हमारे आराध्य हैं, उनको भी वहां पर स्थापित किया जाएगा। और आज वह मंदिर जो है वह एक छोटे से परिवार से हटकर एक कुटुंब बन रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान है वो, और जन्म मंदिर वहां बाल रूप में वहां पर विराजमान है। तो आज वह जो एक स्थान था वह सिर्फ स्थान नहीं रह गया, अब एक बहुत बड़ा कुटुंब इस धरा का बन गया है और उस कुटुंब में रहने वाले, उस कुटुंब में जुड़ने वाले सभी सदस्यों को वैदिक परंपरा, वैदिक मंत्रों के साथ वहां पर स्थापित किया जाएगा। और अब रामलला के साथ अन्य लोग भी वहां पर विराजमान होंगे, वह अकेले वहां पर नहीं रहेंगे। जी, तो यानी उनका पूरा दरबार सजेगा, उनके जो भाई रहे हैं, उनकी माँ यानी कि भगवान लक्ष्मण जी, उनकी भी एक मूर्ति जो है वो वहाँ रहेगी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 और ज़्यादा भगवान जो है वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम चाहेंगे आचार्य राकेश जी इसका भी थोड़ा जिक्र करके ये बता दीजिए और कौन कौन से भगवान हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है आज के दिन होने जा रही है, जो राम दरबार की शोभा को जो है बढ़ाएंगे। देखिए वहां पर जैसा कि जितना हमने वहां पर अध्ययन किया और वहां पर पता चला है, जैसा कि आपने बताया, माँ और वहां पर लक्ष्मण जी तो विराजमान ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही वहां बाल अवस्था में हुए हैं, तो वहां पर विशेष रूप से वैदिक सनातन परंपरा में पूजनीय, प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी भी रहेंगे। वहां पर शिव जी का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा गया है कि अगर राम जी का कोई प्रिय हो और शिव से वैर ले, यानी शिव द्रोही हो, तो उसको कहीं भी इस धरा पर स्थान नहीं मिलते। इसी प्रकार से वहां पर जो 8 मूर्तियों का वहां पर धीरे धीरे करके परिवार व कुटुंब बढ़ेगा, लेकिन विशेष रूप से जो अभी जो आज की परंपरा जो नियम हो रहे हैं, वहां पर 14 मूर्तियां जो आप लोग भी दिखा रहे हैं, 14 मूर्तियों के साथ वहां पर विराजमान किया जाएगा। उसमें कुछ वैदिक देवता हैं, कुछ उनके साथ के उनकी माता, उनकी भाई जो हैं, तीनों भाई जो हैं, वो पूर्ण रूप से उस परिवार को दिखाया जाएगा। और वहां पर इसी प्रकार से मूर्तियों में और धीरे धीरे हम देखेंगे कि अभी तो 14 है, वहां पर और भी वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि वह प्रांगण जो है वह देवी देवताओं और उनके परिवार, उनके कुटुंब के साथ आने वाले समय में भर जाएगा, जैसे जैसे कार्य जो है पूर्ण होता हुआ आगे बढ़े। जी, आचार्य डीपी शास्त्री जी, जिस तरह से देखिए आचार्य राकेश जी ने भी बताया और आचार्य दिनेश जी ने भी यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो है ये प्राण प्रतिष्ठा का पूरा अनुष्ठान जो है वो संपन्न किया जाएगा। ऐसे में आपसे इस बात को हम समझना चाहेंगे, क्योंकि काल खंड की अगर हम बात करें तो देखिए एक दिव्य यहाँ पर जो है ऊर्जा
का एक तरह से कहे कि वहां पर आवाहन किया जाएगा ताकि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो सही तरीके से, यानी कि उनका आवाहन होगा तभी वो प्राण प्रतिष्ठा जो है पूरी तरह से संपन्न। ऐसे में आज के दिन जब राम दरबार ये सजने जा रहा है, बहुत ही उत्साहित करने वाला दिन है भक्तों के लिए, एक तरह से उनके अंदर में ऊर्जा भर देने वाला दिन है। तो कालखंड और ये दिव्य ऊर्जा को जोड़ा जाए तो किस तरह से हम इसे देखें, और कालखंड है क्या, ये भी आप हमें थोड़ा सा बताइएगा। काल माने समय होता है। पहले आपके दर्शकों के एक प्रतिष्ठा का मैं पेज दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, प्राण प्रतिष्ठा का एक लग्न मुहूर्त का जो भगवान की हम प्रतिष्ठा करते हैं, और मैं बताना भी चाहता हूँ, आप इसे जूम करके भी मैं दिखा रहा हूँ। इसमें भगवान की जो प्रतिष्ठा हो रही है उसमें नक्षत्र से लेकर के भगवान के दक्षिण भुजा के लिए पंग पंग भंग 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 लिखा गया है, वाम भुजा के लिए तंग 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 दंग दंग लिखा गया है। इसी तरह नक्षत्र के लिए लिखा गया है, रोहिणी के लिए, मृगशिरा के लिए, आद्रा के लिए कहीं हृदय है, कहीं सिर है, कहीं केस है, कहीं ललाट है, कहीं मुख है। माने पुख नक्षत्र के लिए मुख लिखा गया है। अश्लेषा नक्षत्र, माघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सब नक्षत्र और चारों वेद को इसमें जो दर्शाया गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा का कालखंड का चल रहा है, उसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, योग शास्त्र, नीति शास्त्र, वेद के साथ सब शास्त्र को भी लिया गया है। तो जितना हम नियम करते हैं उससे मूर्ति में प्राण आता है, कालखंड के हिसाब से प्राण आता है, लग्न से प्राण आता है, और मूर्ति इतनी शक्तिशाली और वरदायिनी हो जाती है कि जो कोई व्यक्ति उसको दर्शन करने जाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ति होती है। उसे हम कहते भाई वो मंदिर में चले। अयोध्या तो भगवान की पावन भूमि है और साक्षात वैकुंठ है। वहां परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम खुद बैठे हैं, माँ सीता बैठी हैं, और उन्हीं का परिवार का आज प्राण प्रतिष्ठा है। तो जिसका घर का राजा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बलवान है, बुद्धिमान है, नीति करने वाला है, राम जब बन के गए तो ऋषियों के आशीर्वाद लेकर के जो आए तो राम बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। राम केवल राम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज की जो प्रतिष्ठा है, आज का जो योग है, आज का जो नक्षत्र है, इतना वरदायिनी है जो सब कालखंड को परिपूर्ण करके देगा। और रही बात प्रतिमा की, अलग अलग प्रतिमा वहां पे 14 प्रतिमा स्थापित किया गया है। एक खास बात मैं बता देना चाहता हूं कि राम के जीवन में, हनुमान जी के जीवन में मंदोदरी ने हनुमान जी को श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि जिस राम को लेकर के इतना तुम इतला रहे हो या इतना स्वाभिमान कर रहे हो, एक समय कालखंड ऐसा आएगा कि राम तुमको छोड़ के चले जाएंगे। आज भी हनुमान जी पृथ्वी लोक में है और परम पिता परमात्मा राम सरयू नदी में जब प्रवेश किए तो पूरा अयोध्या वासियों को लेकर प्रवेश कर गए, बल्कि हनुमान जी नहीं गए। तो कहने का मतलब है कालखंड से आशीर्वाद भी मिला है और कालखंड में श्राप भी मिला है। जिस तरह हनुमान जी को हम लोग पिशाच मोचन के रूप में भी वंदना करते हैं। गीता ज्ञान के समय में भगवान कृष्ण ने गीता सुनाया, राम के ही रूप में सुनाया। हनुमान जी धर्म ध्वज लेके बैठे थे कुरुक्षेत्र में, कथा में नीचे नहीं उतरे तो भगवान कृष्ण के द्वारा उनको श्राप लग गया। तो यही कालखंड है जब आपके जीवन में कोई अच्छा भी काम हो और कभी कभी हमारे जीवन में योग के कारण, दोष के कारण, प्रारब्ध के कारण, प्रकृति के नियम चलाने के कारण कभी हमारे जीवन में श्राप भी हमको लग जाता है। तो अयोध्या भूमि जो है मन इस धरा की, इस भूखंड की, एक कालखंड की वैकुंठ है। वहां तो एक बार अगर आप शयन करें, दर्शन करें, स्नान करें तो आपके जीवन में क्या क्या भगवान दे देंगे आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल आचार्य डी शास्त्री जी, इस बात को भी समझना चाहेंगे क्योंकि आपने जो यहाँ पर जानकारी दी, यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो है एक ये मिला था कि प्रभु श्री राम जो है हनुमान जी आपको छोड़ करके चले जाएंगे। जहाँ सरयू नदी में जब प्रवेश कर जाते हैं प्रभु श्री राम, तो उसके बाद हनुमान जी से भी कहते हैं कि आप भी चलिए। वो कहते हैं कि नहीं, आपका हम यहीं पर इंतजार करेंगे, अयोध्या की सुरक्षा में मुझे ही करनी है। जहां तक मैं सही हूं, अगर नहीं हूं तो फिर इसको बताइएगा हमारे दर्शकों के लिए भी और मेरे लिए भी।
आचार्य डीपी शास्त्री जी, आवाज आ रही है? जी, अब क्या प्रश्न किया? जी, आपने जो ये बताया कि किस तरह से प्रभु श्री राम जब सरयू नदी में जा रहे थे उस समय, तो उस वक्त में उन्होंने हनुमान जी से भी कहा था कि आप भी हमारे साथ चलिए, बट उन्होंने मना किया। उन्होंने ये कहा कि अयोध्या की रक्षा मुझे ही करनी है और मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगा। नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीज है, हनुमान जी प्रश्न किए कि आपके धाम में कथा कितने बजे होती है जी। भक्ति ता कथा का श्रवण के राम चरित सुनबे को रसिया। राम के चरित्र सुनने के लिए हनुमान जी बराबर व्याकुल रहते हैं। तो बैकुंठ में तो कोई व्यवस्था नहीं है ये सारी चीज के लिए, खुद भगवान बैठे हुए हैं। तो बोले प्रभु मेरे को तो नहीं जाना है, क्योंकि उनके ऊपर जो लंका का पूरा विध्वंस हुआ तो मंदोदरी को कष्ट था कि मेरे वंश का विनाश कर दिया। जिस तरह गंधारी को लगा कि कृष्ण के चलते मेरे वंश का विनाश हो गया, तो गंधारी भी भगवान कृष्ण को श्राप दी है, 56 करोड़ जदुवंशियों का विनाश हो गया। उसी तरह मंदोदरी पंचकन्या में है, तारा, मंदोदरी, अहिल्या, ये सब पंचकन्या में आती हैं। तो हनुमान जी को भगवान ने इस धरा को पृथ्वी का धर्म रक्षक के लिए नियुक्ति दे दिया, पद दे दिया। 1 करोड़ जगह भी राम जी कथा है, 1 करोड़ जगह हनुमान जी सूक्ष्म रूप में जाके वहां पे कथा श्रवण करते हैं। इसीलिए अयोध्या के हनुमान जी महाराज रक्षक हैं। राजा तो राम ही है, धर्म के रक्षक हैं, ज्ञान के रक्षक हैं, भक्ति के रक्षक हैं, संतों के रखवाले हैं। हनुमान जी अमर हैं। अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमाना विभीषण कृपा परशुरामस्यैव मार्कंडे चिरंजीवनी। ये लो चिरंजीवनी है, माने ये लो जीवित है, हर काल खंड में जीवित रहते हैं। भगवान जब लीला करते हैं तो भगवान के समकक्ष आ जाते हैं। उसमें बलि भी है, वेद व्यासी भी है, हनुमान जी भी हैं, विभीषण भी है। जिस तरह हम तिलक चंदन लगाए हैं, माला जनेऊ पहने हैं, उस तरह राक्षस कुल के लोग भी इसी तरह वेद मंत्र के पाठ करते हैं। आज भी विभीषण का जो कालखंड है, जो लोक है, वो समुद्र में है, सतयोजन में है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। बल्कि वो आम आदमी के समकक्ष प्रकट नहीं होते हैं राक्षस लोग, वो अपने नियम धर्म को भी पालन करते हैं। हनुमान जी के कहने का मतलब है कि अयोध्या जो भूमि है, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है, उसमें मम दुखम क्षयम करो तू। सीता जी कहती हैं हे हनुमान, मेरे दुख को राम जी नहीं दुख कर सकते हैं, और समुद्र के पार बैठे हैं, और आप मेरे पास आए हो तो मेरे दुख को क्षय कर दो, मैंने दूर कर दो। हनुमान जी महाराज को जो आशीर्वाद मिला है भगवान राम की तरफ से, उन्होंने आश्वासन दिया है, हे भगवती, हे रामबा, हे माँ सीता, भगवान ही दुख के आपको क्षय दूर करेंगे, मैं तो दूत बन के आया हूँ। हनुमान जी महाराज आज भी दूत के रूप में अयोध्या में है। और आप हनुमानगढ़ी में जाती हैं, दर्शन करती हैं, बगल में वहां पे दशरथ महल है जिसे बड़ा गति कहते हैं। वहां के महाराज जी हमारे बड़े माने प्रिय अनुकूल बड़े भाई के रूप में है, पुजारी है रामभूषण दास जी, माने मालिक है, समझ लीजिए। ये दोनों का आधा आधा हनुमान जी का और दशरथ महल का वो जगह बटा हुआ है। आप कभी जाएं तो दर्शन करें। बिल्कुल। कहने के मतलब है कि अयोध्या आज भी आपको बुला रही है। हर व्यक्ति को विवाह होने और आज वही दिन है, देखिए सभी भक्तजन जो है, सभी भक्तजन जो है आचार्य डीपी शास्त्री जी आज वहां पर पहुंचे हैं। 22 जनवरी के बाद आज वही दिन जो है एक बार फिर से अयोध्या के अंदर में देखने को मिल रहा है। और देखिए वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ, जो वहां पर चौक बनाया गया, उस चौक पर ऑपरेशन सिंदूर को भी जो है वो दर्शाया गया है। तो इसमें सेना की एक पराक्रमा और उनकी एक शौर्य को जो है दिखाने की एक कोशिश जो है वो की गई है। आपके पास आचार्य दिनेश जी रुक करते हैं और आपसे इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे। एक तो आज का दिन हम जो संयोग की बात कर रहे हैं, जो शुभ योग बना हुआ है, चाहे हम गंगा दशहरा की बात करें, आज राम दरबार की ये प्राण प्रतिष्ठा है, 14 जो भगवान है उनके यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी है। आपकी बहुत उम्मीद है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने ये कहा कि अयोध्या हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है, तो मथुरा की भी पूरी तैयारी चल रही है। किस तरह से वहां पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, किस तरह से आज के दिन को मथुरा के अंदर में, क्योंकि देखिए अयोध्या में सिर्फ ये सेलिब्रेशन या फिर अनुष्ठान जो है वो हो रहा है, लेकिन पूरे अगर हम दुनिया देश की बात कर ले तो पूरे देश में लोग जो है आज के दिन झूम रहे हैं। मथुरा से कैसे चीजें आप देख रहे हैं?
देखिए, आज का इस शुभ दिन देखकर मेरी भी आंखों में आज आंसू हैं। और लोग तपस्या करते हैं, लोग उपवास रखते हैं कि कब हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। हमने भी यहाँ मथुरा में एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान का दरबार भव्य मंदिर नहीं बनेगा, हमारे कृष्ण भगवान का जो मूल ग्रह है वो औरंगजेब के पाप की निशानी उस मस्जिद से आजाद नहीं होगा, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। तो हमारे लोगों ने जो उपवास रखा था, जो त्याग तपस्या की थी, उसका सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से, हमारे मोदी योगी जी के सहयोग से भव्य दिव्य दरबार रामलला का सजा है। तो लोगों में एक अलग उम्मीद है कि अब अयोध्या सज गया है तो मथुरा की भी बारी है, मथुरा भी सजेगा। तो लोगों में एक आशा जगी है, योगी जी के होते हुए, मोदी जी के रहते हुए अब लोगों में उम्मीद जगी है कि हमारा वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ धर्म और ज्योतिष का आज बहुत अच्छा मेल जो है वो होने जा रहा है। जिस तरह से ये अभिजीत मुहूर्त में जो है ये प्राण प्रतिष्ठा का पूरा अनुष्ठान होगा। आप सभी खास मेहमान जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, हम समझ सकते हैं यहाँ पर आचार्य दिनेश जी भावनाओं को और भगवान के प्रति उस प्रेम को भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर